नमस्कार, मेरा नाम आचार्य लवकेश। मैं आज बात कर रहा था कि किस तरह से जीवन में हम खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। आखिर कौन से कारण हैं कि बचपन से ही हमने बहुत सारे ख्वाब लिए होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बड़े बड़े टारगेट्स भी मन में होते हैं, लेकिन समय रहते वो टारगेट्स हमें कभी याद भी नहीं आते। ना केवल टारगेट्स याद आते बल्कि ऐसी समस्याओं से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हमें कुछ सृजनात्मक कार्य करने हैं, कुछ अच्छा कार्य करना है, कुछ बड़ा कार्य करना है। पीस ऑफ माइंड में बहुत बड़ा ट्रैफिक हो जाता है हमारा, और उन ट्रैफिक को सुलझाना हमें आता नहीं, कोई युक्ति हमें नहीं आती, ऐसा कोई नॉलेज हमें मिलता नहीं है, और उस कारण से हम एक तरह के जंजाल में फंस जाते हैं। और वो ऐसा जंजाल होता है जहाँ फिर हमें इस एक्सक्यूज़ आने शुरू होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो सब वाकई स्वप्न था वो मुझसे संभव ही नहीं था, और मेरी तो उन परिस्थितियाँ जो हैं उस अकॉर्डिंग बनी नहीं, मुझे वो स्पॉट नहीं मिली। धन दौलत ये सब चीज़ें, ऐश्वर्य, यश, ये बहुत दूर की बात हो जाती है। फिर तो ये लगता है कि बस आए हैं हम और हमें अपना जीवन यापन करना है, हमें अपना गुजारा करना है। और सच में वो जीवन यापन भी नहीं होता, वो एक तरह से प्रेशर्स में बिना किसी ऊर्जा के एक मृत प्राय जीवन सा हो जाता है, जिसमें कोई आनंद नहीं होता, कोई उल्लास नहीं होता, कोई जोश नहीं होता। छोटी छोटी मुश्किलें भी हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। आखिर कैसे निजात पाएँ हम इन मुश्किलों से? आत्मविश्वास हमारा बिल्कुल डाउन हो जाता है, और छोटी छोटी व्याधियाँ भी बड़ी व्याधियाँ बनकर के हमें विचलित करती हैं। साधारण सा सरदर्द हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। बॉडी पेन करती है, पूरी बॉडी पेन करती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। आम तौर पे व्यक्ति उसी को सुलझाने में लगा रहता है। एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाता है, जलन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। तो कैसे निजात पाएँ? उसके लिए मेरा अपना अनुभव जो मालूम पड़ा है, या जो मैंने बहुत सारे गुरुओं से, अपने मेंटर से मैंने सीखा है कि हम मस्तिष्क में जैसा पोषण करते हैं, जिस तरह से विचारधारा हम मस्तिष्क को देते हैं, जैसा विचार अपने बारे में, आप देखिए अपने बारे में ऑलमोस्ट हम कैसे विचार देते हैं। अपने बारे में यही विचार देते हैं कि नो, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, मैं जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं। और फिर हम एक बहुत अलग तरह के बोझे लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, और सच में जीवन आगे बढ़ता नहीं है। फिर जीवन अपनी स्पीड से नहीं चलता है, जीवन सिसकता है। जीवन ऐसे सिसक करके एक एक कदम आगे बढ़ता है। एक समस्या को सुलझा करके हम फ्री होते हैं, हल्की सी खुशी की अनुभूति होती है, तभी दूसरी समस्याएं हमारे पास ऐसे तैयार खड़ी होती हैं। और मस्तिष्क लेवल भी ऐसा हो जाता है कि हम हैप्चुअल हो जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसके लिए मस्तिष्क लेवल में सकारात्मक इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे ही छोटे छोटे बैरिकेड्स हमारे जीवन में आते हैं, तो उसी समय सजेस्ट करें कि नहीं, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये सब मेरे सामने रुकने वाले नहीं हैं। मेरे भीतर अपार शक्तियों का भंडार है, मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, और मैं इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूँ। सारी डिवाइन्स पावर मेरे साथ हैं, सभी एंजल्स मुझे पॉजिटिवली गाइड कर रहे हैं। मेरा आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर है। मेरे लिए सभी लोग सपोर्ट में खड़े हैं, सभी लोग दिल से मुझे चाहते हैं, और मैं खुद बहुत खुशियाँ बांटता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। और मैं एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत रिचेस्ट पर्सन हूँ। अपने आप को अमीर होने के अफर्मेशन दें, आदेश करें। मेरा अपना ये मानना है कि मस्तिष्क लेवल पर जब हम पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग फीड करते हैं, तो जहाँ पहले से बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्राम फीड हैं,
वहीं जब पॉजिटिव प्रोग्राम हमारे फीड होते हैं और पॉजिटिव प्रोग्राम्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वैसे ही थॉट हमें फिर उस सर्कल में आने शुरू होते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया और थॉट कुछ इस प्रकार का आया कि नहीं मेरा क्या होगा, भविष्य के प्रति हम चिंतित होने लगे और घबराहट होने लगी या थोड़ा सा संशय पैदा होने लगा, भ्रम पैदा होने लगा, तो वैसी स्थिति में तुरंत जो हमारे पास स्टॉक में अफर्मेशंस हैं, स्टॉक में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, सृजनात्मकता है, वो हमें इनडायरेक्टली भी गाइडलाइन करती है। उसी समय उस थॉट के रूप में उस मेमोरी से निकल के आता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातें मेरे रास्तों को नहीं रोक सकती, मुझे शिखर पर जाना है, मेरे लक्ष्य निर्धारित हैं और वो लक्ष्य मेरे लिए बने हैं। इस तरह के थॉट हमें आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो जीवन बदलता है, जीवन रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है और अति सुगम तरीके से, आसान तरीके से हम जीवन की किसी भी बाधा को पार कर जाते हैं। तो आप मेरे इस प्रोग्राम से जुड़िए। ये मेंटल लेवल को ग्रो करने का प्रोग्राम है जिसमें मैंने अनुभव किया है कि छोटी छोटी ऐसी युक्तियां मैं आपको बताने वाला हूं और उन युक्तियों के माध्यम से बड़े बड़े बैरिकेड्स आप सोल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े का मतलब बड़े बड़े बैरिकेड्स होते नहीं हैं, लेकिन उन बैरिकेड्स को हम बड़ा आकार दे देते हैं और हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो बड़े बैरिकेड्स हैं। खुश रहने की युक्तियां बताने वाला हूं, स्वस्थ रहने की युक्तियां बताने वाला हूं और ख़ास तौर पर पे बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं, जैसे मान लीजिए माइग्रेन ही है। माइग्रेन कैसे होता है, क्यों होता है? जैसे शुगर है, शुगर क्यों होती है अक्सर, और आपने सुना भी होगा जब भी कोई शुगर की डिजीज़ के बारे में चर्चा होती है तो उस समय एक बात साफ तौर पे आती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था माइंड पे और बहुत ज़्यादा बैरिकेड्स आए थे। उस कारण मुझे जब मैंने डायग्नोस डॉक्टर से किया तो मुझे उन्होंने शुगर बोला और फिर शुगर बोला तो ब्लड प्रेशर भी साथ आ गया, ब्लड प्रेशर बोला तो हाइपर एसिडिटी के साथ हार्ट की ब्लॉकेज भी साथ आ गई और पूरे हमारे ऑर्गन्स लेवल भी डैमेज हो जाते हैं। तो इन सब के अलग अलग तरीके से कि कैसे हम शुगर फ्री रहें, कैसे हम डिजीज़ फ्री रहें, माइग्रेन फ्री रहें, कैसे बॉडी हमारी दर्द ना करे, ये सब युक्तियां मैं आपको अपने इस कोर्स में बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम आर्थिक रूप से सक्षम बन जाएं, हम मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाएं, फिजिकली हम फिट हो जाएं और फिजिकली रूप से फिट होने के लिए कैसा डाइट लें, हम डाइट चार्ट हमारा किस तरह से निश्चित हो, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वेट हमारी बॉडी का कितना होना चाहिए और वेट को रिड्यूस करके हमारी बॉडी कैसे रहनी चाहिए, ये सब आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ। प्रोग्राम सिर्फ 7 दिन का वो प्रोग्राम है और 7 डेज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पर डे कि हमारे शरीर में कितने लेवल हैं। आप समझ सकते हैं, शरीर हमारा एक लेवल है, बॉडी है तो बॉडी बहुत वैल्यूएबल लेवल है और बॉडी के अंदर श्वास है तो ये बहुत वैल्यूएबल लेवल है और श्वास के साथ एक मन है। मन की स्थिति में ये जो सारा खेल हो रहा है ये मन से ही हो रहा है, क्योंकि मन जब कंसंट्रेट नहीं होता, हमारा मन एक जगह रुकता नहीं है तो मन हमें पूरी तरह से थका देता है। कभी उधर जा रहा है, कभी अतीत के गर्भ में जा रहा है और कभी भविष्य की गोद में जा रहा है और ये दोनों चीज़ें हमारी फेवर में नहीं होती। और मैं बताने वाला हूँ कि मन को किस तरह से हमने स्थिति रखना है। बीती को बिंदी लगाओ, वर्तमान को सुंदर बनाओ, भविष्य होता ही नहीं। तो इसी तरह हमारी बुद्धि है। अब कई बार आपके अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा कि बहुत अच्छे से सब कुछ सही चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था, लेकिन बुद्धि में कोई ऐसा थॉट आया और हमने उसको जैसे ही इम्प्लीमेंट किया तो हमारा जीवन अनबैलेंस हो गया, तहस नहस हो गया। हम एकदम जिस ग्रोथ से चल रहे थे वो ग्रोथ रुक गई। और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उस बुद्धि ने ऐसा थॉट क्रिएट किया और हमने जैसे ही वो इम्प्लीमेंट किया तो हमारे विकास के सारे मार्ग रुक गए। अभी इसके अलावा भी मैं देखने वाला हूँ कि बुद्धि के बाद
मेमोरी लेवल पे भी हमारा बॉडी बहुत काम करता है कि हमने बचपन में जैसे ही हम पैदा हुए और पैदा हुए तो थोड़े बड़े हुए, जब भी थोड़ा सा भी समझने लगे तो मेमोरी में हमारे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, हमें ना जाने कितने हज़ारों हज़ारों बार टेलीविज़न देखा होगा, हमने हज़ारों हज़ारों बार अखबारें पढ़ी होंगी और हमने हज़ारों हज़ारों बार ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, कहीं दोस्तों की मंडली में बैठ के, कहीं रिश्तेदारों में, कहीं गेट टुगेदर में, जिन इन्फॉर्मेशन का हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। वो व्यर्थ की इन्फॉर्मेशन ने हमारी मेमोरी को इतना फुलफिल कर दिया कि हमारी मेमोरी हैंग होने लगी और उस मेमोरी में अच्छे बुरे वो ऐसे विचार आने लगे जिन विचारों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती और वो विचार हमारे लिए बैरिकेड्स काम के रूप में काम करते हैं। तो मेमोरी के बाद एक हमारा लेवल होता है अहम। हम शारीरिक स्तर पे जब जीते हैं तो ईगो लेवल उसको बोलते हैं। ईगो लेवल से हमें क्या होता है कि जब भी हमें किसी ने कोई काम कहा तो हमारे मन में सबसे पहले नेगेटिव थॉट आता है, नहीं 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 ये मेरे बस की बात नहीं है, ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं। तो हमारे ईगो लेवल का अनबैलेंस है, ये ईगो है इस तरह की। और या कभी किसी ने कोई काम नहीं भी कहा या कहा तो उस समय हमारी स्थिति होती है मैं ही इसे काम को कर सकता हूँ और शायद हम ऐसा सोचते हैं कि और किसी के बस की बात है नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। मैं भी एक ईगो लेवल है। तो इन दोनों लेवल में ही बॉडी हैंग होती है, बॉडी की हरासमेंट होती है। तो इन बातों को भी हमने ध्यान में रखना और उसके साथ साथ सोल, हमारे भीतर एक आत्मा भी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में हम अक्सर महसूस करते हैं कि वो एक आवरण चेंज करती रहती है। जब भी बोलते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, कि हम सिर्फ एक ड्रेसअप करते रहते हैं बस एक शरीर से दूसरे शरीर में। सरल तरीके से उस सोल को जानना, सोल के बारे में अवेयर होना। तो जब साफ स्तर पे हम जीना शुरू करते हैं तो जीवन जो है बहुत सुखमय होता है, जीवन सरल हो जाता है। भूतो न भविष्यति, ऐसे भाव हमारे भीतर आते हैं। तो क्यों ना ये सब चीज़ें हम कोर्स में आपको सिखाने वाले हैं। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिए गए इस नॉलेज से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाले हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि मैं निकल पड़ा हूं स्वास्थ्य की आज़ादी के उस मिशन पे। साथ साथ मैं व्याधि लेवल पे आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे व्याधियां होती हैं, व्याधियों का जन्म कैसे होता है, व्याधियों का पोषण कैसे होता है, व्याधियाँ बढ़ती कैसे हैं और अंत स्तर पर व्याधियाँ ही हमारा हैप्पी बर्थडे कर देती हैं। किस तरह से हम डॉक्टरों की लंबी लंबी लाइन लगा करके और अपने आप को एक डिपेंडेंसी के तहत सरेंडर करते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर फिर अपने मन माफिक तरीके से हमें पूरा जीवन कठपुतली की तरह यूज़ करता है, या उसका एक वर्ड कि फलां प्रॉब्लम, फलां डिजीज़, फलां व्याधि के लिए तो आपको हर रोज़ 2 टेबलेट खानी पड़ेंगी। किस तरह से मेंटल लेवल पे वो दोनों टेबलेट्स का एक फोल्डर क्रिएट होता है और हमारा बॉडी फिर उसी तरह से काम करना शुरू करता है कि अगर हमने मान लो मॉर्निंग में 8 बजे का टाइम टेबलेट खाने का रखा है और किसी कारण जैसे ही हमने वो टेबलेट नहीं खाई तो उसी क्षण हमें एक थॉट आता है कि आज गड़बड़ हो जाएगी। आज उस समय तमाम प्रकार की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें घेर लेती हैं। तो उनसे कैसे हमें निकलना है, कैसे डिप्रेशन से मुक्त होना है, स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस किस तरह से बॉडी में बनता है और किस तरह से हमारी बॉडी कार्य करती है, बॉडी केमिकल रिलीज़ करती है और एक एक केमिकल कैसे हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए और एक एक केमिकल किस तरह से हमारी बॉडी को मैनेज कर सकता है, पॉजिटिव रिलीज़ कर सकता है, डोपामिन रिलीज़ कर सकता है, सीरोटोन रिलीज़ कर सकता है, एंड्रोफिन रिलीज़ कर सकता है, कैसे हमारा मूड सुंदर बने, कैसे हम उत्साहित रहें, कैसे हम जोश में रहें, कैसे हमारी मेमोरी लेवल बहुत सुंदर बने, कैसे विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लें। ये सब बातें मैं इस कोर्स में आपको सिखाने वाला हूँ। 7 डेज़ का ये कोर्स है और बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप अपने घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि आपको मेरी ये
विज़न, मेरा मिशन आपको अच्छा लगा तो इसे एक बार सबसे पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें इस चैनल को। नित्य योग लर्न मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं निकल पड़ा हूँ उस मिशन को लेकर के, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप उस मिशन के सारथी बने और इस आनंद को बांटने में एक कदम और आगे बढ़ें। आओ मिलकर साथ चलें और मिलकर के ऐसे कमिटमेंट करें कि खुद स्वस्थ रहें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा थॉट है कि जब हम खुश रहते हैं तभी खुशियाँ बांटते हैं। हम कैसे सामने वाले को कई बार अटेंड नहीं कर पाते और नीरसता का माहौल हो जाता है। सामने वाले के फेस इम्प्रेशंस को लेकर के, सामने वाले की एक्टिविटी को लेकर के हम अपना मूड सेट करते हैं। सामने वाले का थोड़ा सा भी हमने सड़ा सा उदास सा चेहरा क्या देख लिया, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं उसमें से कैसे निकलें ये भी आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे डाइट प्लान मेरे पास हैं जिसके कारण आप सुबह उठते ही तंदुरुस्त और खुशी और मस्ती का इजहार करेंगे। साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे विदाउट अवेयरनेस हमारे मूड ऑफ हो जाते हैं। डाइट की अवेयरनेस के बिना हम बिल्कुल नीरस हो जाते हैं, और कैसे थोड़ा सा हमने अपने डाइट को चेंज किया तो हम मजबूत स्थिति में पैदा होकर के मजबूत लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आर्थिक रूप से हम संपन्न और समृद्ध हो सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसा कौन सा पैसा हमें बहुत अधिक उत्तेजक अभियान के रूप में प्रेरित करता है, किस तरह के पैसे से हमें गिल्टी फील होता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इतनी अधिक मजबूती से, बल से, धन से, वैभव से कैसे सुंदर जीवन जी सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल मुफ्त में आपको सिखाने वाला हूँ, और 7 डेज कंटिन्यू आप इसे अपने घर बैठ कर के करेंगे। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुत अधिक प्रेशर में हैं, आपके पास कोई रास्ता मिल नहीं रहा, और जब आपके पास कोई रास्ता मिल नहीं रहा तो उस स्थिति में आप कई बार तो बहुत ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जिससे कोई फैमिली, परिवार अपेक्षा नहीं करता। इवन कुछ लोग तो सुसाइड तक भी कर जाते हैं। उस क्षण कैसे आप निकल सकते हैं, कैसे वही आपका नेगेटिव पॉजिटिव बन करके, आपकी प्रेरणा बन करके आपके जीवन में सकल सफल सिद्ध कर सकता। तो आप मेरे इस प्रोग्राम में ज़रूर आइए, ज्वाइन करें और देखें कि आपको कितनी खुशी मिलेगी, और साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी उसमें जोड़ दीजिए। मैं जो रजिस्ट्रेशन आप इसको ज्वाइन करने का करेंगे उसमें आप पूरी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आपकी खुशियों का सरोकारी हूँ मैं खुशियाँ बांटने आया हूँ। मैं चाहता हूँ इस सुंदर से स्वर्णिम युग में, जहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमें सोशल मीडिया के रूप में मिली हैं, हम घर बैठे पूरे वर्ल्ड में अपना संदेश दे सकते हैं, तो क्यों नहीं उस मिशन में मैं आपके उस घर तक पहुँचूँ, आपके घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ खुशियों का वो बैग लेकर के। बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव।